किसी भी तरीके की जो महिला है वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती है। आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया। जो सुप्रिया सनेट ने की है इसके हम कड़े शब्दों में आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं। मंडी से बीजेपी की लोकसभा कैंडिडेट कंगना रनौत के अगेंस्ट एलिस डिफेमेटरी पोस्ट शेयर करने के मामले में नेशनल कमीशन ऑफ विमेन ने कांग्रेस लीडर सुप्रिया श्रीनाथे के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन की मांग की है। उधर बीजेपी भी इस मामले में श्रीनाथे के अगेंस्ट लीगल एक्शन लेने का विचार कर रही है। क्या है ये पूरा मामला? लेट्स अंडरस्टैंड। बीजेपी ने लास्ट वीक कंगना रनौत को हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से टिकट दिया। यह डिसीजन जरा भी सरप्राइजिंग नहीं था क्योंकि कंगना रनौत खुद मंडी से है और वो वहां काफी पॉपुलर है। इसके अलावा वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी फैन भी हैं और वो कुछ सालों से पॉलिटिक्स में आना भी चाह रही थी। बट कंगना को टिकट मिलने के दूसरे ही दिन कांग्रेस लीडर सुप्रिया श्रीनाथे के इंस्टाग्राम हैंडल से कंगना के फोटो के साथ एक डेरोगेटरी पोस्ट शेयर होता है। इस पोस्ट में कंगना के फोटो के साथ कैप्शन लिखा जाता है, क्या भाव चल रहा है मंडी का, कोई बताएगा। इस पोस्ट को लेकर काफी कंट्रोवर्सी होती है और कंगना रनौत भी इस पर रिस्पॉन्ड करती हैं। कंगना लिखती है, वी मस्ट फ्री आवर डॉटर्स फ्रॉम द शैकल्स ऑफ प्रीजुडिसेस, वी मस्ट राइज अबव द क्यूरियोसिटी अबाउट देयर बॉडी पार्ट्स एंड अबव ऑल वी मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग सेक्स वर्कर्स, challenging lives or circumstances as some kind of abuse or slur. Every woman deserves dignity. शार्प क्रिटिसिज्म के बाद सुप्रिया श्रीनाथे ये पोस्ट डिलीट कर देती हैं और कहती हैं कि किसी के पास उनके फेसबुक एंड इंस्टाग्राम हैंडल का एक्सेस था और उसने ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट शेयर किया है और वो ऐसी बात कभी भी किसी महिला के बारे में नहीं कह सकती। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। फिर मैंने जानना चाहा कि आखिर ये कैसे हुआ। तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। मैं ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूं कि जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसने ये घृणित काम किया। साथ ही मैंने इस पैरोडी अकाउंट को भी ट्विटर को रिपोर्ट किया क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी मेरे नाम का दुरुपयोग करके जो भूबहू सुप्रिया श्रीनाथे का अकाउंट लगता है वहां से अनर्गल टिप्पणियां, भ्रमित बातें कही जाती हैं। मैंने सर्वप्रथम इसको ट्विटर को रिपोर्ट किया और इस अकाउंट को भी मैं बंद कराऊंगी जैसे मैंने बाकियों को बंद कराया है। लेकिन मैं यहां पे बिल्कुल बोलना चाहती हूं कि मैं किसी भी सूरत में सार्वजनिक जीवन में भद्दी भोंडी व्यक्तिगत टिप्पणियों के खिलाफ हूं। न मैंने ऐसा कभी किया है और न मैं कर सकती हूं। विचारधारा की लड़ाई पुरजोर तरीके से, पूरी ईमानदारी से और पूरी मजबूती से लड़ने में मेरा यकीन है महिलाओं के खिलाफ मैं आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग ही नहीं कर सकती हूं। सुप्रिया श्रीनाथे की ही तरह गुजरात कांग्रेस के लीडर एचएस अहीर के ट्विटर हैंडल से भी कंगना के अगेंस्ट एक डेरोगेटरी कमेंट पोस्ट होता है और वो भी यही कहते हैं कि ये कमेंट उन्होंने नहीं बल्कि उस शख्स ने किया है जिनके पास उनके अकाउंट का एक्सेस था और वो बहन कंगना से इस बात के लिए माफी मांगते हैं। कंगना के अगेंस्ट डिस्टेस्टफुल रिमार्क वैसे जर्नलिस्ट मृणाल पांडे ने भी किया। हालांकि उन्होंने माफी तो नहीं मांगी पर उन्होंने अपना पोस्ट डिलीट कर दिया है। इस मामले में नेशनल कमीशन ऑफ विमेन ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखा है डिमांडिंग इमीडिएट एंड स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट श्रीनाथे एंड एचएस अहीर। एनसीडब्ल्यू ने कहा है कि इट इज अपॉल्ड बाय डिस्ग्रेसफुल कंडक्ट ऑफ मिसेस सुप्रिया श्रीनाथे एंड मिस्टर एचएस अहीर हु मेड lewd and derogatory remark about Kangana Ranaut on social media. Such behavior is intolerable and goes against the dignity of women. बीजेपी के कई लीडर्स जैसे स्मृति ईरानी, अमित मालविया ने भी कंगना के सपोर्ट में ट्वीट किया। बीजेपी इस मामले में लीगल एक्शन लेने का भी विचार कर रही है। इस प्रकार से नहीं सहन किया जा सकता है और जो भी किया है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी इस सारे मामले को लेकर के हम लीगली भी एग्जामिन कर रहे हैं, इसमें मामला दर्ज करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और उसके साथ साथ में दूसरा विषय हम इस बात को लेकर के कि जो भद्दी टिप्पणी की है सार्वजनिक रूप से तो उनने माफी मांगी है, बोला है उनने, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी की आदत बन चुकी है इस प्रकार से महिलाओं का अपमान करना, मातृशक्ति का अपमान करना और बार बार इस प्रकार की बातें कह करके
उनकी आदत को ठीक करने की मैं समझता हूं आज की तारीख में आवश्यकता है। पर सवाल है कि क्या कांग्रेस पार्टी सुप्रिया और एच.एस. जहीर के अगेंस्ट एक्शन लेगी या नहीं। Well, that's all for now. If you like this video, share it with your friends and family. Do not forget to subscribe to our channel India Today and Aaj Tak.